उसके बाद फिर वो चले गए। लगभग 1 घंटे तक महाराज की बातचीत हुई, क्या आशीर्वाद दिया? बहुत से लोग थे, कोई अकेले में कोई हमारी बात उनसे नहीं हुई है, बहुत सारे लोग थे, सबके बीच में ही जो बात हुई सब हुई। बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात के बाद आप लखनऊ को प्रस्थान करना चाहते हैं, ऐसा कुछ उनकी वजह से करना चाहते हैं? उन्हीं की वजह से हम पैदा हुए हैं। नहीं, ऐसा मैसेज आप नहीं, आप चला दो ना कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। ये कैसी बात है कि उनकी वजह से हम लखनऊ से चले जाएंगे? क्यों चले जाएंगे? आपके यहाँ मीडिया में ग्रुप में ये मैसेज किया है। माने आप समझिए, हम तो जिस काम के लिए आए थे वो हो गया, उसके बाद जाएंगे ही, उसमें उनका क्या है। और आपको अगर चलाना है कि उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है तो चलाइए, हमें कोई बाधा नहीं। यात्रा के बारे में महाराज जी कोई बातचीत हुई जो अभी आगे आपकी यात्रा होगी? हाँ, हमने उनको बताया कि हमने ये घोषणा की है, उन्होंने कहा हम लोग आपके साथ हैं। बातचीत में आपका बहुत समर्थन किया, आपको लेकर के तमाम बात। अब वो हमने सुना नहीं, आप लोगों ने सुना है, आप लोग जानिए जो उन्होंने कहा होगा। महाराज जी 24 घंटे से आप ज्यादा देर से यहाँ पर हैं, कोई सरकार का कोई प्रतिनिधि आया अभी तक? बातचीत की, किसी ने मिला? अभी तक हमारे पास कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता क्या है। सोचते हैं इस पूरी चीज को लेकर के कि जहाँ एक तरफ सपा या कांग्रेस आई, वहीं कोई अदर पार्टी से कोई डिप्टी सीएम अब बात यह है कि यही तो बात है, कहते हैं कि हिंदू पार्टी भाजपा है, जब हम हिंदू मुद्दा उठाते हैं तो वही नहीं आती है, बाकी सब आते हैं। आखिर क्या कारण? डिप्टी सीएम तो कह रहे थे कि वो आपका स्वागत करेंगे, बटुक का जो है सम्मान किया था, लेकिन आप यहाँ खुद आए हैं और वो अभी तक नहीं आए। वही हमने कल ही कह दिया था कि हो सकता है उन्होंने घर में प्रतीक रूप से या मानसिक रूप से स्वागत कर लिया होगा, हम क्या कह सकते हैं। हमारे सामने तो नहीं आया कोई, किसी ने उनकी तरफ से अगर आकर के कहा भी होता कि हम स्वागत कर रहे हैं उनकी तरफ से, तभी हम मानते कि भाई उन्होंने प्रतिनिधि के माध्यम से किया। ऐसा तो नहीं हुआ। महाराज जी किसका डर है? क्योंकि एक तरफ तो वो बटुक का सम्मान करते हैं, कहते हैं आएंगे तो स्वागत होगा, लेकिन जब आप आ गए हैं तब क्यों नहीं आ रहे हैं? किसका डर लग रहा है? बात वही है कि असली सांप निकल जाता है तो लोग लाठी से मारते हैं और सांप के फोटो की पूजा करते हैं नागपंचमी के दिन। तो प्रतीकों की पूजा करना सरल है, जो प्रत्यक्ष है उसकी पूजा करना कठिन है। जिन बटुकों को लाठी मारी उनकी पुलिस ने, उनसे तो आज तक उन्होंने संवाद स्थापित किया ही नहीं। बाकी कितने ही बटुक बुलवा करके आप उनके ऊपर फूल बरसा लें, वो तो सब प्रतीक ही रहेगा। तो ये प्रतीक के बहाने राजनीति करते हैं, असल में राजनीति इनकी दिखाई नहीं देती। माघ मेला का समापन हो गया और बटुकों के साथ जो हुआ था, अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब कहा गया, आश्वासन दिया गया, जांच चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या जांच चल रही है? कौन जांच अधिकारी बनाया गया है? कोई प्रगति बीच में रिपोर्ट आई है? ऐसे कुछ नहीं है, ये कहा ही नहीं गया। सच बात यह है, हमने नहीं सुना कि जांच चल रही है। डिप्टी सीएम कह रहे उन्होंने कहा कि जांच करेंगे, लेकिन जांच चल रही है ये पहली बार इन पत्रकार महोदय से हम सुन रहे हैं। इसके अलावा अभी हमने कभी नहीं सुना किसी पत्रकार से, किसी मीडिया से कि कोई जांच चल रही है। महाराज जी एक बात, आपने कल जो एक श्लोक कहा था, हम हनम विक्रम वरिष्ठो, क्या आज बताएंगे इस बारे में कि कौन है वो राक्षस जिसका? अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ, ये वेद का वाक्य है। जैसे सत्यमेव जयते, ये वेदों से लिया गया वाक्यांश है और हमारे देश का प्रतीक बना हुआ है। उसी तरह से अहम हनम वृत्रम गविष्ठौ, अहम का मतलब है मैं, हनम का मतलब है मारूंगा, वृत्रम माने वृत्र नाम का असुर जो गायों को मारना चाहता था, गविष्ठौ माने इस गौ युद्ध में। तो ये जो गौ युद्ध हमने कल आरंभ किया है शंख बजा करके, उसमें जो वृत्रासुर है गायों को पीड़ा देने वाला, उसकी खैर नहीं होगी, कल महाराज जी वो मारा जाएगा। वृत्तासुर का जिक्र नहीं होता हाँ? है। कल जो है शर्तों की वजह से कल तो शर्त थी, आज तो है नहीं। ये बहुत अच्छा है, इनका सुलझा हुआ प्रश्न है कि भाई कल आपके सामने बाधा थी, आज तो नहीं। तो देखिए वृत्रासुर कौन है आज? आज वृत्रासुर जो है, आप कह सकते हैं कि जो कसाई खाना खोल करके बैठा है वो है, वही तो गाय को मार रहा है। आज आप कह सकते हैं कि जो कसाईयों तक लेकर के जा रहा है वो भी तो वृत्रासुर ही है, नहीं तो कसाई तो केवल मशीन लगा के बैठा है, उसके पास तक कौन लेकर के जा रहा है। और फिर आप कहेंगे कि वो भी कैसे लेके जाएगा, जगह जगह नाकाबंदी है, तो नाकाबंदी में नाका पर पार कौन करवाता है?
वो भी वृत्रासुर ही तो हुआ। और फिर वो सब किसी के राज में हो रहा है और वो आंख बंद करके भजन कर रहा है, वो भी तो वृत्रासुर हुआ। तो इसलिए अगर हमने जिम्मेदारी इस घर की ली है, इस घर में जो कुछ भी होगा, हमारी जान में हो अनजान में हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा? हम होंगे। ठीक है ना। इस घर में अगर कोई कोकीन पकड़ी जाए तो पुलिस घर के मालिक को ले जाएगी कि नहीं कि भाई तुम्हारा घर है, तुम जिम्मेदार हो। वो कहे भाई हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, तो चलेगा। उसी तरह से जिस प्रदेश की जिम्मेदारी लेकर के जो व्यक्ति बैठा है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके यहाँ सब ना हो। तो वृत्रासुर कौन हुआ? है कि नहीं? सन्यासी का केवल कपड़ा है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कपड़ा लगा लिया, मन नहीं रंगा पाए। अगर मन रंगाया गया होता तो पहला काम गौ माता का होता, और आज गौ माता सुख से रहती और सुख समृद्धि से ये उत्तर प्रदेश भरा रहता। सरकार का कहना है उन्होंने इस पर कानून भी बना दिया है, लगातार एक्शन। कानून बना देना अलग बात है, वो कागजों में बनता है, उसको धरती पे उतारना पड़ता है। कानून आपने बना दिया। आपने वक्तव्य दिया थोड़े दिन पहले कि किसी की औकात नहीं है। कितना बड़ा शब्द बोला आपने, किसी की औकात नहीं है कि जो खरोंच भी लगा दे। कहा कि नहीं कहा? ये कितना बड़ा शब्द था, औकात। माने लोगों की औकात दिखा रहे थे। और हम बनारस से चल के यहाँ आए, रास्ते में सुल्तानपुर में सैकड़ों लोग हमको मिले। उन्होंने कहा कि 1-1.5 महीना पहले ही हमारे यहाँ गाय का सिर काट करके फेंक दिया गया। ये देखिए, उसके फोटो अखबार में भी छपे, सोशल मीडिया में भी वायरल हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया, कोई नहीं पकड़ा गया आज तक। तो बिना खरोंच लगे गला कट गया होगा गौ माता का। आप कहते हैं औकात नहीं है। आपकी औकात तो वहीं भी दिख रही है, छपी हुई है अखबार के कोने में। तो आपकी क्या औकात है? इसी से पता चल जाता है कि आप औकात की बात उठाते हैं और खुद की कोई औकात आपकी है नहीं, आप रोक नहीं पा रहे हो। देखिए, संगठित रूप से जो गौ हत्या कर रहा है, जो गाय को बेच रहा है, जो चंदा आपको दे रहा है, वो कितना बलशाली होगा। और जिसने एक गाय का सिर काट करके फेंक दिया, वो तो कोई एक आदमी या 10-20 आदमियों का एक छोटा सा झुंड होगा जो वातावरण बिगाड़ने के लिए ये करके गया होगा, या तो धड़ का बना करके पका करके खा लिया होगा, सिर फेंक दिया होगा। तो एक गाय को काट करके फेंकने वाला कितना छोटे स्तर पर होगा। या तो एक व्यक्ति होगा, या तो एक परिवार होगा, या तो एक मित्रों का समूह होगा, दुष्टों का। उसको आप पकड़ नहीं पा रहे हो। और जो हजारों की संख्या में गायों को मार करके और काट करके बेच रहे हैं, उनको पकड़ोगे? क्या औकात है आपकी? जब एक गाय के हत्यारे को आप पकड़ नहीं पा रहे हो, तो लाखों गायों के हत्यारों को आप क्या पकड़ोगे? औकात तो इसी से दिख जा रही। गुरु गोरखनाथ जी की पावन धरती इसलिए क्योंकि गौ माता की रक्षा करना है, उन्हीं से हमको बल मिलेगा। हम पहले भी गए थे वहां पर दर्शन करने के लिए कि गुरु गोरखनाथ जी हमको शक्ति दें। उन्हीं की शक्ति है कि आज हम उनके मठ के महंत के खिलाफ भी खड़े हो गए हैं। क्यों? अगर गुरु गोरखनाथ उनके खिलाफ ना होते तो हम खड़े हो सकते थे। गुरु गोरखनाथ भी पसंद नहीं कर रहे हैं इस बात को कि मेरी गद्दी का महंत जिस समय मुख्यमंत्री जैसे पद पे चला गया हो, उस समय भी गौ हत्या हो, ये वो भी नहीं पसंद कर रहे हैं। हमको भरोसा है और इसीलिए हमने यात्रा की शुरुआत गोरखनाथ जी के उसी पवित्र स्थान से करने का निश्चय किया। ये तो हमारी बैठक होगी, होती ही रहती है। कई बार हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, जल्दी ही हम मिलेंगे। अखिलेश यादव ने एक बात और कही कि उनके समय में जब उनकी सरकार थी तब गायों की